हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस टाइम पर आफ्टर द फुल मून क्या है, डीएम और डीएफ की एनर्जी। तो चलिए उस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जो लोग अभी इस जर्नी की मिड ऑफ द जर्नी पर पहुँच चुके हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अब बहुत ही इंटेंस लेवल पर पहुंच रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया हुआ है, आप अब टोटली सरेंडर स्टेज पर आ चुके हो। इस जर्नी की जो सरेंडर स्टेज रहती है वो होती है डिवाइन को टोटली सरेंडर करना, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को और अपनी जर्नी को। जब हम इन सभी चीज़ों को अपनी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों की अलाइनमेंट आना शुरू हो जाती है। अब जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो पूरी तरह से पीसफुल स्टेट में हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो डिवाइन फेमिनाइन अब एक तरह से अपने इनर वर्क पर तो कॉन्सेंट्रेट कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने इमोशंस को फिक्स करने का भी प्रयास कर रही हैं। कुछ कार्मिक लोगों की या कुछ कार्मिक पुराने लूप जो हैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी एंड हो रहे हैं। पुराने लोगों की एंट्री अब उनकी लाइफ में बंद हो चुकी है, जो कि उनकी लाइफ के अंदर उनको बार बार कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रिगर्स या ट्रॉमास दे रहे थे। अब उन्होंने उन चीज़ों को इंटरेक्ट करना या उनको एंटरटेन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन फेमिनाइन अपनी ऊर्जाओं को बचाने पर लगी हुई हैं और चाहती हैं कि अब मेरी जो एनर्जी है वो वहीं पर इन्वेस्ट की जाए जहां पर उनकी एनर्जी की वो वैल्यू हो, वो लोग और वो आसपास की जो भी एनर्जी है लोगों की, वो उनकी एनर्जी को खराब ना कर सके। डिवाइन फेमिनाइन के अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो इस टाइम पर ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, क्योंकि ये फुल मून का टाइम भी था। कुछ फेमिनाइंस को इस टाइम पर पर्जिंग हुई होगी, हार्ट पल्पिटेशन उनको फील हुआ होगा, हार्ट के अराउंड बहुत ज़्यादा हैवीनेस उनको लगी होगी और मे बी इस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हुई होगी। या मैं कहूँ कि उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मन किया होगा अपने डीएम से बात करने का, या फिर कोई कॉल मैसेज आ जाए। जैसे कि फेस्टिवल का भी टाइम था तो मे बी आपके डीएम आपको पहले मतलब हर फेस्टिवल पर, होली दिवाली पर विश करते थे। और कहीं ना कहीं मैं मार्च का महीना आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट देख रही हूँ। एक मार्च का महीना और साथ ही साथ एक दिसंबर का महीना, दोनों मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 और 12 दोनों की जो एनर्जी आई है ना, वो बहुत ही हैवीली आप देखिएगा कौन कौन इस महीने में कनेक्टेड हैं या फिर इस महीने के साथ उनका क्या कनेक्शन है। बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं। और इस टाइम पर अगर डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम कहीं ना कहीं साइलेंट तो हैं, बट इंटरनल लेवल पर उनकी अवेकनिंग पीक लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है। इंटेंस अवेकनिंग से अब वो गुजरने वाले हैं इस फुल मून के बाद। अगर आपने ऑलरेडी अपनी जर्नी को सरेंडर कर दिया हुआ है, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सरेंडर किया हुआ है, तो वहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड पर अब जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल थी हैंडल करना, अब वो कहीं ना कहीं उनको इजी वे में वो हैंडल कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन हैवी एनर्जी शिफ्ट को यहाँ पर फील करने वाले हैं। उनके हार्ट चक्रा के अराउंड अब एक ऐसा वेट वो मतलब फील करने वाले हैं या फिर कर रहे होंगे इस फुल मून के बाद। या फिर इस टाइम का जो एक तरह से ग्रह नक्षत्र हैं वो भी बहुत हैवीली ट्रांजिट हो रहे हैं। तो उनकी जो भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा होगा, जो अनकंडीशनल लव वो आप पहले उनको देती थी, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव अब उनके अंदर भी डेवलप किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। तो ये इंटेंस लेवल की अवेकनिंग आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भी चल रही है। जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब एक ऐसा कार्मिक साइकिल, ऐसा कार्मिक लूप एंड होता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन ने भी अपने आप से एक ऐसा कार्मिक लूप को क्लोज किया है, या कहूँगी कि कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते उन्होंने अपनी ज़िंदगी से कट किए हैं या फिर ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो गया। आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ कोई बात भी नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा आपने कभी किसी को बोला भी नहीं, बट फिर भी आपसे धीरे धीरे ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसे जो एक तरह से 3D लेवल के रिश्ते थे वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही आपकी अब 3D लेवल के लोगों से डिस्कनेक्शन बन गया है।
अब डिवाइन मैस्कुलाइन की जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, पीक लेवल पर उनके इमोशंस सरफेस पर आते हैं, तो वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को भी उन इमोशंस के बारे में पता चलता है। कहीं ना कहीं आपको भी इस टाइम पर अपने हार्ट चक्रा के अराउंड हैवीनेस, ब्रीदिंग इशू या हार्ट पल्पिटेशन, या ऐसा लगना कि हार्ट में हैवीनेस है, या फिर आपको सांस लेने में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही होगी, तो ये 100% आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपकी चेस्ट के अराउंड जो वेट है, मे बी इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा भार है। मैं तो काफ़ी दिनों से प्राणायाम कर रहा था, बट फिर भी मुझे इतनी हैवीनेस क्यों हो रही है। तो वो इंटेंस जो अवेकनिंग आपके डीएम की स्टार्ट हो चुकी है, अब उनकी लाइफ के अंदर भी अब धीरे धीरे सारे कार्मिक लोगों के जो रिश्ते हैं जो उनके आसपास उनको उनकी जर्नी को सर्व नहीं करते, अब उनको कट किया जाएगा डिवाइन के द्वारा। इमोशनल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन को फिर से पुश किया जाएगा कि अपनी एनर्जीज का, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको वैलिडेशन देने के लिए। कहीं ना कहीं जो डीएम पहले वैलिडेट नहीं करते थे अपने इमोशंस को, बट उनको अब पुश किया जाएगा हैवीली, इंटेंसिवली। आपके डीएम के अंदर अब एक होप जागेगी, या फिर एक ऐसी होप उनके अंदर जाग रही है ऑलरेडी, और जो कि आप आने वाले समय में देखोगे, और थिंग्स जो हैं वो बदलेंगी। आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते के बीच में, वो बदलेंगी। इमोशनल साइकिल में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे ना, डिवाइन फेमिनाइन अगर बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल थी, तो अब उनकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। बट कहीं ना कहीं जब आप इम्बैलेंस होते हो, तो वो आप ध्यान रखा करिएगा कि वो आपके डीएम की एनर्जी होती है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। बेसिकली जब आप बैलेंस स्टेज में भी आते हो ना, तो बैलेंस स्टेज में आने के बाद भी जब आपके डीएम की अवेकनिंग पीक लेवल पर होती है, उनको इंटेंस प्रेशर के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन समझाने का प्रयास करते हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं। तो डीएम को भी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवीली सोल शॉक से गुजरना पड़ता है। तो उस सोल शॉक की एनर्जी आप तक पिक होती है, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको वियर्ड चीज़ें दिखने लगती हैं ड्रीम्स में। स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, अगर आपको कभी आसपास अपने दिखा है स्नेक, या ड्रीम में आपने देखा है, या फिर आपने ड्रीम में ऐसी कुछ और वियर्ड चीज़ें, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, या डेथ लाइक सिचुएशन, या फिर कुछ भी ऐसा आपने देखा है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइम पर पीक पर है, और उनकी अवेकनिंग प्रोसेस इस टाइम पर इंटेंसिवली चल रहा है। अब फिर से जब डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हैवीली वो आपको मिस करेंगे आपकी एनर्जी को, मिस करेंगे आपके लव को, क्योंकि जब उनको सोल शॉक मिलता है कार्मिक्स के द्वारा, तो उनकी लाइफ में जो कार्मिक लूप एंड होता है ना, तभी वो डिवाइन फेमिनाइन के पास या उनकी एनर्जी को मिस करते हैं, या पास आने का प्रयास करते हैं, या फिर बात करने का उनकी जो सोल है उनको पुश करती है, या फिर कह लीजिए कि उनकी सोल की तरफ से एकदम से रश होता है कि आप अपनी फेमिनाइन को बताइए, या आप उनसे बात कीजिए, या उनको अपनी करंट सिचुएशन बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इस टाइम पर हो रही हैं। बहुत सारी डिवाइन मैस्कुलाइंस इस टाइम पर डीप इमोशनल क्लियरिंग पर चल रहे हैं। उनकी लाइफ में स्लोली बट बहुत ही ग्रेजुअली उनकी लाइफ के अंदर वो हर चीज़ को, पेन को लेट गो कर रहे हैं जो उनको कार्मिक्स ने दी है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्मा लूप एंड होगा, तभी एक न्यू जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो बनेंगे। जैसे हमारे पूर्व के प्रारब्ध हैं वो खत्म होते हैं, तो हमारे नए प्रारब्ध कर्म, अच्छे जो हम कहते हैं अच्छे कर्मस हमारे गेन होने लगते हैं। वैसे ही इस टाइम पर डीएम की एनर्जी है कि डीएम अपनी लाइफ में वो जो कंट्रोलिंग नेचर के लोग थे, वो जो कार्मिक्स थे, थर्ड एनर्जी थी, थर्ड पार्टी एनर्जी, या फिर कह लीजिए कोई ऐसा पर्सन उनकी फैमिली में ही था जो बहुत कंट्रोलिंग था, मे बी उनके फादर, मदर, या एनी अदर कोई भी ओल्डर पर्सन। तो यहाँ पर डीएम अब उन सारी चीज़ों से एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं इस फुल मून के बाद। अब उनको उन सारी चीज़ों से और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ने वाली है, और धीरे धीरे एक एक करके वो भी डिवाइन फेमिनाइन की तरह अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को कट करेंगे। ये सब डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है, तो आप इस एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इस टाइम पर जो एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है, और जो मैं पिक कर पा रही हूँ इस टाइम पर, कि डीएम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं।
वो इस टाइम पर बहुत ही डीप हार्ट एक से गुजर सकते हैं। अगर इस टाइम पर आपको 1111 बहुत दिख रहा है, 333 या 1313 या 313 या 131 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही डीपली एनालाइज करने के लिए कि आपके डीएम की अवेकनिंग अब पीक लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो यूनियन है वो आपसे भी जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, पूरी डिवाइन टीम है, वो आपके यूनियन को पुश कर रही है। क्योंकि जब एक डिवाइन टीम, एक डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जब हम बन जाते हैं, जिनको हम असेंडेड सोल्स कहते हैं, जब पूरी तरह से दोनों सोल्स अपने ऊपर इनर वर्क कर लेती हैं और उनकी अवेकनिंग से वो एक बटरफ्लाई से एक बहुत ही हाईली अवेकन्ड सोल बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोकून से तितली का जो सफ़र है दोनों ने तय कर लिया होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी और डिवाइन फेमिनाइन भी, तभी उनका 3D यूनियन पॉसिबल हो पाता है। और दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द यूनियन कि आपका यूनियन डिवाइनली डेस्टाइंड होता है, ताकि आप दोनों आगे चलकर इन सारी चीज़ों को, या जो भी कहते हैं ना कि हमारे इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को जो भी चीज़ें लो कर रही हैं, तो उसको बढ़ाने में आपका यूनियन वहाँ पर काम आएगा। इसीलिए पुरुष और प्रकृति का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को एक होना पड़ता है, ताकि जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी एक होगी तभी जाकर इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई होने का एक पुश मिलेगा, या फिर कह लीजिए कि जो लोअर नेगेटिव तत्व हैं वो अपने आप से धीरे धीरे रिलीज होंगे और पॉजिटिविटी इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर, मदर गाया को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी और मदर अर्थ अपने आप को हील कर पाएंगी। तो बेसिकली आपका जो पर्पस है, अब आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, आप दोनों को पुश किया जा रहा है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन के इंटेंस अवेकनिंग है, उनके अब सारी इमोशनल क्लियरिंग, फाइनेंशियल क्लियरिंग या फिर मेंटल क्लियरिंग चल रही है बहुत हैवी तरीके से। और इस टाइम के बाद अगर आपके डीएम आपको कोई कॉल मैसेज करके ऐसी चीज़ें बताते भी हैं, मे बी उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें एंड हो सकती हैं, और उन चीज़ों के बारे में अगर वो कॉल मैसेज आपको करके बताते हैं, तो सिंपली आपको न्यूट्रल रहकर उनकी बातें सुननी है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो किस सिचुएशन से हैं। बट यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिर से उनको ओवर गिविंग करते चलें और या फिर उनको जो भी है उनके लिए फिर से बिछ जाएं। इस यहाँ पर बिछने का मतलब ये है कि आपको उनकी हेल्प एनर्जेटिक लेवल पर करनी है, ना कि आपको उनकी हेल्प फिर से कई डीएफ्स होता है कि मेरे डीएम को मनी की नीड है तो मैं पैसा दे दूं, या मेरे डीएम को इमोशनल नीड है तो मैं इमोशनली उनकी हेल्प कर दूं। हाँ, इमोशनली हेल्प करनी है जितना कि आप ना ड्रेन हो जाए या आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहें, तो आप अपने डीएम की इस तरह से मदद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा एक डीएफ अपने डीएम की एनर्जेटिक लेवल पर ही मदद कर सकती है। जितना आप इनर वर्क करती हैं, जितना आप अपने आप को हील करती हैं, उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रास एक्टिवेट होते रहते हैं। यहाँ पर मैं चक्र एक्टिवेशन की एनर्जी बहुत हैवीली पिक कर रही हूँ। आपके डिवाइन का हार्ट चक्रा बहुत ही इंटेंस तरीके से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको फिर से ओवर इमोशनल, ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं आना। आपको हर चीज़ बैलेंस्ड वे में करनी है। अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो आपने इतने समय में, इतनी टाइम लगाकर अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस किया है, आपको बैलेंस्ड रखना है। आपके डीएम की अवेकनिंग उसी तरह से होगी जैसे आपकी अवेकनिंग चली थी। आपने अकेले ने सरवाइव किया था, आपने अकेले ने अपनी मेंटल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, या फिर आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को खुद से आपने डील किया था। तो आपको इन चीज़ों के बारे में यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उनको मौका देना है अपनी एनर्जीज को समझने का। अगर हम फिर से उनको स्पून फीडिंग करेंगे या फिर उनकी चीज़ों के पहले ही हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो उनको जो लेसन मिलना है या उनको जो वहाँ से लर्निंग मिलनी है वो नहीं हो पाएगी। तो आप डिवाइनली गाइडेड प्लान में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं करेंगे। और सिंपली अगर जिन लोगों की बात होती है, क्योंकि कॉल मैसेज कम्युनिकेशन का यहाँ पर इंटेंस लेवल पर एनर्जी बनी हुई है, तो मैसेज या कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है जिसमें वो अपनी कंडीशन बता दें, या फिर उनको क्या इस टाइम पर
प्रॉब्लम है, किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, मे बी वो बता दें, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइन मैस्कुलाइन जब इंटेंस अवेकनिंग से चलते हैं तो लास्ट में सबसे उनको डिवाइन फेमिनाइन की ही याद आती है, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उनको इन इमोशन से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि वो जो लव आपने बबल फेस में आपने इंटेंस कनेक्शन में दिया होता है तो डेफिनेटली आपकी याद उनको आती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड रख के आपको उनकी हेल्प करनी है। यही आपकी स्पिरिट टीम, गाइडेड टीम और स्पिरिट एंसेस्टर, मास्टर, एंजल्स सभी आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की जितनी हो सके एनर्जेटिकली हेल्प करनी है। मेडिटेशन के थ्रू अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करके रखिए और कॉल मैसेज का अगर आपको आता है कोई तो आप उस तरह से आप एक्शन लेंगे जो कि आपको उस टाइम पर रिक्वायर्ड हो। 2 मिनट के लिए आप सोचिए, आप मेडिटेशन में बैठिए और डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर आप पूछिए कि डिवाइन मुझे इस टाइम पर क्या एक्शन लेना चाहिए, और जो आपका हायर सेल्फ उस टाइम पर आपकी आत्मा, अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। इंटेंस इमोशंस अपने नहीं दिखाने जो आप पहले दिखाती थी या दिखाते थे, अब नॉर्मली आपको एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है, ठीक है। उनको अपने लेसन लर्न करने देने हैं और उनके जो लेसन लर्निंग में आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करके कि अच्छा चलो पैसे की मदद कर देती हूँ ताकि मेरे डीएम को कोई पैसे की दिक्कत ना आए, या फिर मैं उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती हूँ, सारा दिन मैसेज कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपने काम पर, अपने सोल पर्पस पर, अपने इनर वर्क पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। अपने डीएम की अवेकनिंग को एनर्जेटिकली आपको भी हैंडल करना है, क्योंकि आप ही की वजह से आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो इंटरकनेक्टेड आप दोनों हो, जैसे आपकी अवेकनिंग उन्होंने शुरू करवाई थी तो आप अब अपने डीएम की अवेकनिंग शुरू होते हुए देख रहे हो, या फिर मैं कहूँगी कि इस टाइम पर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत सारी पीक लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग का पीरियड है, क्योंकि ये पीरियड जो है वो सन ईयर को रिप्रेजेंट करता है और सन ईयर में बहुत ज़्यादा हैवीली ये जो 2026 में है मास अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलाइन्स की होने वाली हैं और सन की एनर्जी है। साथ ही साथ इस टाइम पर जब हम बात कर रहे थे कि इस एनर्जी को अब एक तरह से पुश मिलेगा या इग्नाइट होगी ये एनर्जी अवेकनिंग के लिए, तो यही इस टाइम की एनर्जी बनी हुई है और गाइडेंस भी आपको दी जा चुकी है, तो उस तरीके से काम करिएगा। और कोई पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल सेशन आपको बुक करना है तो आप सामने दिखाए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके फी स्ट्रक्चर जान सकते हैं और अपनी पर्सनल सेशन गाइडेंस को बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए और क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।